हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 13 समझाऊंगी। ठीक है, इसकी डेट है हमारे पास 10th नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। टॉपिक तो सेम है, लीनियर इक्वेशन वाला ही है। ठीक है, तो आज कुछ हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसमें हमारे को इक्वेशन जो है वो खुद से बनानी होगी। ये लीनियर इक्वेशन खुद बनानी होगी और फिर सॉल्व करनी होगी। अभी तक आपने वर्कशीट्स में क्या किया, इक्वेशन आपके पास बनी हुई आई थी तो आपने उन्हें सॉल्व करना सीखा था, है ना। चलिए अब हम खुद से इक्वेशन बनाना सीखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कन्वर्सेशन ऑफ महिमा एंड श्वेता। दो गर्ल है यहाँ पर, महिमा और श्वेता। इन दोनों के बीच में ना कुछ बात हो रही है। चलो देखते हैं ये दोनों क्या बात कर रहे हैं आपस में। महिमा आस्क्ड श्वेता हर एज। महिमा ने पता है क्या किया, श्वेता से उसकी एज पूछी। अब श्वेता ने क्या किया, सीधा सीधा जवाब नहीं दिया कि उसकी एज कितनी है। ठीक है, उसने बोला, श्वेता टोल्ड दैट हर एज एंड एज ऑफ हर ब्रदर आर टू consecutive even number and whose sum is 30. Now can you guess how old I am? तो वो कहती है, श्वेता ने महिमा को बोला कि जो उसकी एज है और जो उसके भाई की एज है, ठीक है, वो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का सम है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये आता है कि ये कॉन्जिक्यूटिव वर्ड है क्या। देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो एक के बाद एक नंबर जो होते हैं, और आगे भी आप लिख सकते हो इन्हें। ठीक है, अब आती है यहाँ पर बात इवन नंबर। तो इवन नंबर एक के बाद एक कैसे आएंगे, 2 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो श्वेता ने उसको डायरेक्टली अपनी एज नहीं बताई, उसने ये बोला कि मेरे और मेरे भाई की जो एज है वो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, और जब हम उन दोनों इवन नंबर को जोड़ देंगे तो उसका आंसर 30 आना चाहिए। तो अब आप बताओ, क्या बता सकते हो आप मेरी एज। तब महिमा गैस करने लग गई कि क्या एज होगी श्वेता की। तो महिमा ने सोचा कि दो कौन से नंबरों को जोड़ूं कि 30 आ जाए। उसने पता है क्या किया, 10 और 20 को जोड़ दिया। वैसे तो 10 और 20 को जोड़ के 30 ही आता है, सही जोड़ा उसने, लेकिन 10 और 20 तो मेरे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर नहीं है, नहीं है ना। 10 के बाद तो 12 है, तो 10 और 12 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, पर 12 10 प्लस 12 करूंगी तो 30 नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों एज तो हो नहीं सकती। ठीक है, फिर महिमा ने और सोचा, तो अब उसने क्या किया, 18 प्लस 12 सोचा कि 18 और 12 मिलके तो 30 बन रहे हैं। फिर वही बात आती है यहाँ पर कि ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर नहीं है, नहीं है ना कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ये दोनों भी। तो अब वो सोच रही है कि कैसे बताएं कि श्वेता कितने साल की है। तो ना, अब यहाँ लिखा है कैलकुलेशन बाय टीचर्स मेथड। अब यहाँ आपको मेथड दे रखा है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हमने यहाँ लेट कर लिया कि एज ऑफ श्वेता जो है ना वो 2x है। 2x क्यों लेट किया, वैसे तो हम x लेट करते हैं हर बार। अब 2x क्यों लेट किया, क्योंकि ये आपसे इवन नंबर की बात कर रहा है। अगर आपको बोलता ना सिर्फ एक नंबर है, ना इवन ना और कुछ नहीं लिखता, तो आप x लेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ इवन नंबर कह रहा है इसलिए मैंने 2x लेट किया, और लिखा भी है यहाँ पर बिकॉज एज ऑफ श्वेता इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो उसके भाई की एज कितनी होगी, 2x प्लस 2, है ना। अभी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ऐसी तो है 2 और 4, तो इन दोनों के बीच में 2 का ही तो गैप है। इसका मतलब आप 2 में 2 प्लस करोगे तो ही तो 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करोगे तभी तो 6 आएगा, आएगा नहीं आएगा। वही सेम मैंने किया, श्वेता की एज में 2 प्लस कर दिया तो उसकी ब्रदर की एज आ जाएगी। ठीक है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर में आप ऐसे ही करोगे, लेट भी 2 के साथ ही करोगे। ठीक है, और उसमें कॉन्जिक्यूटिव इवन है तो +2 करोगे। ठीक है, चलो अब वो आपसे कह रहा था कि इन दोनों का सम आपको 30 दे रखा है ना। तो चलो फिर दोनों को प्लस कर देते हैं। 2x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 30, है ना। तो 2x प्लस 2x तो 4x हो गया। ये 2 यहाँ पर प्लस का उधर जाके माइनस को आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व करना सीखा था ना, जो वेरिएबल होते हैं जैसे x वाले हम एक साइड रख लेते हैं और नंबर वाले एक साइड, वही चीज मैंने यहाँ कर दी है। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 28। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 4 मल्टीप्लाई का है, क्या करूं, डिवाइड करना पड़ेगा इसका मतलब। तो x मेरा 7 आ गया। तो श्वेता की एज कितनी होगी, तो वो 2x थी, तो 2 इंटू 7, श्वेता की एज आ गई 14 ईयर्स। और उसके भाई की एज कितनी आएगी फिर, 2x प्लस 2, इसका मतलब 14 प्लस 2, तो 16 ईयर्स। देखो अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये 14 और 16 है जो आए हैं, तो ये आए मेरे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। 14 के बाद 16 ही तो आता है, क्योंकि 15 तो मेरा ऑड नंबर है ना कॉन्जिक्यूटिव। इसका मतलब श्वेता जो है वो 14 ईयर्स की है और जो उसका भाई है वो 16 ईयर्स का है। ठीक है ना,
तो श्वेता की एज पता चल गई अब आपको यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल हमको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये है और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है परवीन हैज ₹180 इन हिज पिगी बैंक। पिगी बैंक आप सब समझते हो, छोटा बैंक जो हमारे घर पे होता है, नॉर्मली हम सेविंग्स के लिए यूज करते हैं, छोटे बच्चे यूज करते हैं ना पिगी बैंक, ठीक है। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो गुल्लक, आप लोग इस नाम से ज्यादा जानते होंगे, इसे पिगी बैंक कम जानते होंगे, तो ठीक है। तो उसके पास ना उसमें ₹180 थे, उसने सेविंग की होगी, ठीक है। ही टोल्ड टू दक्ष दैट हिज पिगी बैंक हैज ओनली अ कॉइन ऑफ ₹2 एंड ₹5, ठीक है। अब उसने दक्ष को बोला, दक्ष कोई भी हो सकता है, उसका फ्रेंड, भाई, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसने बोला कि उसके पिगी बैंक में ना जो ये ₹180 है, ये किस फॉर्म में है, या तो ₹2 के कॉइन है इसमें या ₹5 के कॉइन है। मतलब जब प्रवीण ने सेविंग की होगी तो या तो ₹2 के कॉइन डाले या ₹5 के कॉइन डाले, ठीक है ना। अब आगे आपसे कह रहा है एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ₹2 आर द डबल ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ₹5, कह रहा है। अब ये तो मुझे पता चल गया कि जो ये ₹180 है ये 2 तरीके से है, या तो ₹2 के कॉइन है या फिर ₹5 के कॉइन है। अब वो कह रहा है ₹2 के कॉइन जो है ना वो डबल है जितने भी ₹5 के कॉइन है। इसका मतलब अगर ₹5 के 10 कॉइन है तो ₹2 के 20 होंगे, डबल कर दिया इसका मैंने, 2 इंटू 10। अगर ₹5 के कॉइन 15 है तो फिर ₹2 के कितने होंगे, 30 होंगे, डबल कर दिया फिर से, ठीक है। तो अगर ₹5 के कॉइन एस है तो फिर ₹2 के कॉइन कितने होंगे, 2 इंटू एस, तो 2s, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ लिख दी, देखो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इन द पिगी बैंक एस, देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 इन द पिगी बैंक विल बी 2s। चलिए अब आगे देखें, आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 एंड ₹5। आपको नंबर ऑफ कॉइन्स ही बताने हैं कितने हैं, कि उसके पिगी बैंक में ₹2 के कितने कॉइन है और ₹5 के कितने हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि जो ये ₹5 के कॉइन है वो एस है और ₹2 के जो कॉइन है वो 2s है ना। तो चलो फिर प्लस करें, ये ATQ आप देख लो एक वर्ड ATQ, इसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो एस ₹5 के कॉइन थे तो 5s लिखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस 2s, ₹2 के कॉइन थे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2s को, और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पिगी बैंक में ₹180 है, ठीक है ना। तो 5s इज प्लस 4s इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 9s इज इक्वल्स टू 180, यहाँ से मेरे पास s आ गया, तो 180 अपॉन में 9, s कितना आ गया 20। इसका मतलब उसके पिगी बैंक में ₹5 के कितने कॉइन्स हैं, 20 कॉइन्स हैं। फिर ₹2 के कितने होंगे, डबल करना था ना, तो चलो डबल कर दो, तो कितने हो गए 40 हो गए, 2 इंटू 20, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स बताने थे तो मिल गए हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है ना। अब 2 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वो आपको खुद से करने हैं, तो चलिए यहाँ देखते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ लिखा है वीना टुक एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन इन विच देयर आर 50 क्वेश्चंस, इफ स्टूडेंट आंसर करेक्टली 4 marks will be given and if answer incorrect 1 mark will be deducted. If Veena answered all the questions and had achieved 80 marks, find the number of questions which has correct answer and incorrect answer given by Veena. देखो एक गर्ल है वीना, उसने पता है क्या किया है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया है, MCQ होता है आपके स्कूल में भी कई बार होता है MCQ वाला पेपर, है ना। तो उसमें टोटल ना 50 क्वेश्चंस थे, 50 टोटल थे, ठीक है, इतने क्वेश्चंस थे। अब उसमें लिखा है अगर वीना ने सही आंसर दिया, करेक्ट आंसर के उसको 4 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के, ठीक है। लेकिन अगर उसने गलत आंसर दिया, इनकरेक्ट आंसर दिया, ठीक है, तो ना उसका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। आपके में तो नहीं होता ना ऐसा, अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके नंबर नहीं कटते, बस 0 मिल जाता है ना। लेकिन ये वीना के में जो एग्जाम था ना वीना का, उसमें ऐसा रूल था कि अगर आपने सही आंसर दिया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत आंसर दिया ना तो 1 नंबर कटेगा आपका, ठीक है। अब वीना ने क्या किया, सारे आंसर्स किए, 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और वीना के मार्क्स कितने आए हैं, वीना के नंबर आए हैं 80, ठीक है, 80 मार्क्स आए हैं उसके, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बताना क्या है, अब उसके 80 मार्क्स आए हैं
तो कहीं ना कहीं पर कुछ आंसर गलत होंगे और कुछ आंसर सही होंगे और गलत आंसर के नंबर भी कटे होंगे, है ना। तो आपको यही बताना है कि वीना के कितने आंसर सही है और कितने आंसर गलत है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर ना आपको करके दे रखा है और थोड़ा सा आपको करना है, ठीक है। पहले जो करके दे रखा है वो देखते हैं, चलो। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है जे, आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी, जो आपका मन है, ठीक है। रटना नहीं है कि जे ही मानना है, हम कुछ भी मान सकते हैं यहाँ, ठीक है। जब करेक्ट आंसर जे है तो फिर इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे, 50 माइनस जे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ही 50 है। 50 में से अगर जे आंसर सही है तो गलत कितने होंगे, 50 में से वो सही वाले आंसर हटा दो, बाकी सारे गलत ही होंगे, है ना। तो वही जे मैंने यहां से हटा दिया। अब कह रहे हैं मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के कितने नंबर है, 4 मार्क्स है, ठीक है। मार्क्स डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, अगर गलत आंसर होगा तो कितने नंबर कटेंगे, 1 मार्क डिडक्ट होगा, ठीक है ना। अब टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, तो टोटल मार्क्स उसके आए कितने हैं, 80 मार्क्स आए हैं टोटल उसके, आए नहीं आए उसके टोटल 80 मार्क्स। चलो अब हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4 नंबर मिलेंगे जब उसके आंसर सही होंगे, तो सही आंसर कितने थे मेरे पास, जे थे। एक आंसर का 4 नंबर मिलेगा तो जे आंसर्स के कितने मिलेंगे, 4 जे। और अगर गलत नंबर हुआ, सॉरी गलत आंसर हुआ, तो एक नंबर कटेगा, एक नंबर कटेगा एक क्वेश्चन का। तो कितने आंसर्स गलत है उसके पास, 50 माइनस जे, ठीक है। टोटल नंबर उसके 80 आए हैं, ठीक है। बस अब आपको ये सॉल्व करना है, 4j प्लस 50 माइनस जे इज इक्वल टू 80। तो 4j में से j गया तो 3j बचा, प्लस 50 इज इक्वल टू 80, ठीक है ना। ये 3j ऐसी है, इस 50 को दूसरी साइड ले जाती हूँ, ठीक है। तो प्लस का है तो दूसरी साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो 3j आपके पास कितना आ गया, 30। अब आपको तो j की वैल्यू चाहिए ना, तो j की वैल्यू कितनी आएगी, 30 अपॉन में 3, क्योंकि ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो गया, j आ गया 10। आपको क्या निकालना था, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच हैव करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, चलो, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपके पास कितने आए, जे थे ना, तो वो कितने आए, 10 आए, ठीक है। तो फिर इनकरेक्ट कितने होंगे, ये तो इनकरेक्ट तो बहुत सारे है ना। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर वो था आपके पास 50 माइनस जे, इसका मतलब 50 माइनस 10 तो 40। तो इसका मतलब 50 क्वेश्चंस में से वीना ने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सही किए थे और 40 क्वेश्चंस उसने गलत किए थे, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 आर 343, देन फाइंड द बोथ कॉन्सिक्यूटिव नंबर। फिर वही बात, कॉन्सिक्यूटिव की बात आ गई है। अभी मैंने आपको कॉन्सिक्यूटिव बताया था एक के बाद एक, लेकिन यहाँ कह रहा है 7 से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब वो 7 की टेबल में आनी चाहिए। तो 7 की टेबल में पहला नंबर 7 आता है और दूसरा नंबर 14 आता है, तो इन दोनों के बीच में 7 का गैप होता है ना, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं कौन से, जो 7 की टेबल से डिवाइड होते हैं। गैप पता चल गया, 7 7 का ही गैप होगा ना, 7 की टेबल है तो हमने क्या किया ना, फर्स्ट नंबर को x मान लिया, तो फिर सेकंड नंबर मेरा x प्लस 7 होगा। पता चला यहाँ 7 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि डिविजिबल बाय 7 है। अगर यहाँ डिविजिबल बाय 6 होता ना तो मैं यहाँ पर x प्लस 6 लिखती, क्योंकि दो नंबरों के बीच में 7 का गैप होगा, है ना। जैसे यहाँ पर है देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, है ना 7 7 का गैप, वही चीज मैंने कर दी है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 343 आएगा। चलिए एक बार हम यहाँ प्लस करके देख लें, x प्लस एक्स 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 343, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो x प्लस का है दूसरी साइड पे ले जाओ आप इसको, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2x कितना आया, आप 343 में से 7 को माइनस कर दो, तो 336। अब आपको तो x चाहिए ना, तो वो 336 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई का था ना, दूसरी साइड पे आके डिवाइड का हो गया, तो अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसका मतलब आपका आ गया 168, ठीक है। तो चलिए यहां लिख देती हूँ अब मैं कि जो मेरा फर्स्ट नंबर आया इज इक्वल्स टू एक्स, वो आया मेरा 168, ठीक है। और जो मेरा सेकंड नंबर था
इज इक्वल टू x प्लस 7, तो वो मेरा आएगा 168 प्लस 7। ठीक है, तो 168 में आप क्या करो, 7 प्लस कर दो, 175 है ना। अब आपको ना यहाँ एक चीज और लिख के दी है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब अपना आंसर को आपको वेरीफाई करना है। तो आपको क्या कहना था, दो नंबर का सम कितना होना चाहिए, 343। तो चलो फिर करते हैं। तो क्या करूं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 343, दोनों को प्लस करके यही आना चाहिए ना। फर्स्ट नंबर है मेरे पास 168 और सेकेंड नंबर है मेरे पास 175। तो एक बार आप जरा प्लस करके देखना, 168 में 175 को आ रहा है 343, बिल्कुल आ रहा है 343। तो ये क्या हो गया आपका, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पर आपका वेरीफाइड हो गया, इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है ना वो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 13। अब वर्कशीट नंबर 14 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।